हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है वचन। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण वचन, विधा व्याकरण, कक्षा 6, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं को व्याकरण संबंधी नियमों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान कराना, छात्राओं से विभिन्न उदाहरणों तथा नियम तथा निष्कर्ष निकलवाना, छात्राओं को भाषा के तथा दोषों को परखने की क्षमता का विकास करना, छात्राओं में व्याकरणीय शुद्धता एवं शब्दों का विकास करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है छात्राओं को वचन का अर्थ ज्ञात कराना, छात्राओं को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वचन का ज्ञान प्रदान करना। छात्राएं वचन के अर्थ और परिभाषा को जान सकेंगी तथा उसमें आए हुए शब्दों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगी। सहायक सामग्री, ये वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे चौक, चार्ट, डस्टर, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है वचन, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं वचन के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब हम व्याकरण से संबंधित कोई भी टॉपिक की वीडियो लेसन प्लान बनाते हैं तो उससे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न में उससे संबंधित परिभाषा बच्चों को बताते हैं। उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। रेखांकित शब्दों का क्या अर्थ है? तो बच्चे आंसर करेंगे वचन की परिभाषा। वचन कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम वचन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श वाचन, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं को व्याकरण के वचन के नियमों के ज्ञान का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, एक वचन पत्ता लड़का, बहुवचन पत्ते लड़के, छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। छात्राध्यापिका एक वचन बहुवचन या वचन पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वचन पर प्रश्न, छात्राओं की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, लड़का शब्द एक वचन है अथवा बहुवचन बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे एक वचन। शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे संकेत विधि। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्ध नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं की बौद्धिक एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। अब हम अपने प्रकरण से संबंधित बच्चों को चार्ट पेपर बनाकर दिखाएंगे और उसका एक छोटा रूप अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं को भाषा संबंधी ज्ञान प्रदान करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, उदाहरण किताब एक वचन, पौधे बहुवचन, छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका क्रिया का ध्यान देंगी। अब हम लिखते हैं शिक्षण बिंदु आदर्श वाक्यों पर प्रश्न, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, पौधे शब्द एक वचन है अथवा बहुवचन बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे बहुवचन। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि।
और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है वचन की परिभाषा बताइए। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्ध नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य है छात्राओं की बौद्धिक शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक ही संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। छात्रा क्रियाएं छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा पट पर लिखे कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। छात्राध्यापिका एक वचन की परिभाषा पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं आदर्श वाक्य। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं की चिंतन एवं बौद्धिक शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं रानी शब्द एक वचन है अथवा बहुवचन बताइए, तो बच्चे आंसर करेंगे एक वचन। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। अब हम लिखते हैं आदर्श वाक्यों पर प्रश्न। छात्राओं की चिंतन एवं बौद्धिक शक्ति का विकास करना, कुछ एक वचन शब्द बताइए। छात्राएं बताएंगे रानी, किताब, पेंसिल आदि। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। अब हम लिखते हैं अर्ध नियमीकरण। छात्राओं को नियमों का ज्ञान प्रदान करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक ही संख्या होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे आगमन विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं आदर्श वाक्यों पर प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को भाषा के विषय में बोध कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं लड़कियां शब्द एक वचन है अथवा बहुवचन बताइए, तो बच्चे आंसर करेंगे बहुवचन। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है एक वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्ध नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। छात्रा क्रियाएं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। शिक्षण विधि में लिखेंगे आगमन विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं आदर्श वाक्य। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को भाषागत ज्ञान प्रदान करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं लड़के बहुवचन, माताएं बहुवचन। छात्रा क्रिया छात्राएं छात्राध्यापिका पर ध्यानपूर्वक अपने आप को केंद्रित करेंगी। अब हम लिखते हैं शिक्षण बिंदु आदर्श वचन वाक्य। छात्राओं की तर्क शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं प्रथम पंक्ति में लड़के शब्द एक वचन है अथवा बहुवचन बताइए। छात्रा क्रिया बहुवचन। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। अब हम लिखते हैं पूर्व नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को भाषा से संबंधित तथ्यों एवं वाक्यों की जानकारी देना। छात्राध्यापिका क्रियाएं शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक ही संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन तथा जिसके अनेक या अधिक संख्या होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। हमने यहाँ पर अपना प्रकरण बच्चों को पुनः दोहराया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पुनरावृत्ति। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है बहुवचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। बहुवचन लिखिए माता, लड़का, पत्ते, पत्ता, माला, नदी, लड़की। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण वचन, विधा व्याकरण, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। वचन किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। संदर्भ पुस्तिका
उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।